पूज्य माता वीर वीरांगना उदा देवी का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय बैजनाथ रावत जी, अनुसूचित जाति आयोग, जनजातीय आयोग के अध्यक्ष माननीय मंत्री का सम्मान, मंच पर बैठे हुए मैं लंबा नहीं खींच पाऊंगा, बहुत लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माला पहना रहे हैं वीरांगना उदा देवी जी को। तो आज वीरांगना उदा देवी अब किसी की मोहताज नहीं है। आप सरकार में शामिल करते हो तब भी, और नहीं शामिल करते हो तो पाची समाज शामिल करा देगा। हम इसलिए लड़ाई को लड़ रहे हैं। 36 अंग्रेजों को मारना सभी जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता, अगर माँ वीरांगना उदा देवी 36 अंग्रेजों को नहीं मारी होती तो भारत में आंदोलन नहीं होता। भारत के नौजवान साथियों ने जब सुना कि एक महिला पेड़ पे चढ़ के 36 अंग्रेजों को मारा तो हमको नालत है भारत की आज़ादी में, वो कूदे, भारत के दीवाने हुए। आज अब आज़ादी की सांस ले रहे हो। ये माँ वीरांगना उदा देवी का था। तमाम हमारे योद्धाओं ने अपने को फांसी लगा ली, फांसी भी चढ़वा लिया। तमाम अमर शहीद हो गए, किसी ने गोली मार ली, किसी ने गला काट लिया। नीमच की घटना है मध्य प्रदेश की, आप लोग जानते नहीं हो, मैं नाम बोल रहा हूँ। नीमच में गया कैथवास परिवार, उन्हीं का परिवार है। 46 में 45 में अंग्रेज उनको गिरफ्तार करना चाहते, आज़ादी करीब आ गई। उन्होंने कहा अंग्रेजों को हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, अपनी हंसिया से अपना गला काट दिया। पूरे विश्व में ऐसा इतिहास नहीं। ऐसे पासी जाति के बहादुर लोग हैं। मैं उनके घर गया हूँ, इस बार भी जाना चाह रहा था लेकिन जा नहीं पाया। तो ये माता वीरांगना उदा देवी का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। लेकिन मैं इस मंच से निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे वादा किया है और आपसे कहा है, आप हमको चाहे जितना पीछे ले जाना चाहते हो, लेकिन पासी समाज चाहेगा तो हम कभी पीछे जाने वाले नहीं। ये आप समझ लो। हम अभी आपको भोपाल भी बुलाएंगे। ये रमा वरिया जी बैठे हैं, इनका आपस का झगड़ा था। मैंने कहा आप लोग निपटो आपस की लड़ाई, हमसे कोई मतलब नहीं। ना इनके बारे में टिप्पणी किया, ना उनके बारे में टिप्पणी। मैं पहला आदमी, आप लोग जैसे निपटो। ये भी नाराज, वो भी नाराज। अभी आए, मैंने रोकने का प्रयास किया, चले कोई बात नहीं। तो साथियों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। किसान भाइयों, मेरा आपसे वचन, मैं जब तक जिंदा रहूंगा भारत में तब तक आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। जीतू हारूं मैं नहीं गारंटी लेता, लेकिन आपकी लड़ाई जब तक हम जिंदा रहेंगे कोशिश करेंगे वापस करा देंगे। ये दुकानें टूटती हैं, इनके घर गिराए जाते हैं, इनके मकान तोड़े जाते हैं, इनके बच्चों को बर्बाद किया जाता है। मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता। हमारी सेना देश से लड़ रही है, गौरव है हम पे। लेकिन सेना के एक विंग का एक अधिकारी, जिसको डीओ कहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह से अपने आप को बड़ा लिखने लगा। वो माननीय जी कहते हैं हम समझौता करा देंगे। माननीय जी जमीन दे भी रहे थे आपको, 33 साल के लिए उन्होंने लीज पे फैसला कर दिया, लेकिन दिल्ली के किसानों ने इसको नहीं माना। ये भाईजान जानते हैं, और ये और भी साथी हमारे राय साहब भी जानते हैं, सामने बैठे हुए। क्या करें हम लोग? अरे 33 की लीज ले लेते आप, 90 साल के लिए लड़ते रहते, आपका घर नहीं तोड़ा जाता, आपका मकान नहीं गिराया जाता। इतनी लड़ाई नहीं है। इस मूर्ति को हम 21 फीट मूर्ति देखना चाहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आते तो मैं घोषणा करवा लेता आज, लेकिन आप नहीं आए। मुझे गर्व है कि उनका प्रयास, मैंने 3 महीने पहले लेटर भेजा था भोपाल के लिए, भोपाल में असमर्था नहीं कर पाया, फिर हमने जबलपुर के लिए डाल दिया। आज 1 हफ्ता पहले फ़ोन आया कि भैया 2 चिट्ठी है। 1 हफ्ता नहीं 15 दिन मैं यहीं जबलपुर में बैठक ले रहा था कि साहब आप तो 2 लेटर भेजे हो और एक ही टाइम है। 1 बजे आप बुला रहे हो भोपाल और 1 बजे आप बुला रहे हो जबलपुर, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर ये गलती हमारी है, हम पहले भोपाल चाहते थे लेकिन भोपाल में कोई हमारी मूर्ति दिखी नहीं, तो हमारे लोगों का प्रयास बना
और जबलपुर में हमारी मूर्ति लगी है, वो भी आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हमने तय किया, हमारे संगठन ने तय किया कि इसी मूर्ति पे हम अपना बलिदान दिवस मनाएंगे। कहीं ठीक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखता हूँ, वो तैयार हो जाते हैं, तो आपको 4 दिन पहले खबर की जाएगी। मैं इंतज़ार करता नहीं आई तो हमने चीफ गेस्ट में माननीय कौशल किशोर जी का नाम लिखा, प्रचार भी हुआ, खूब प्रचार हुआ, हमारी 2-2 गाड़ी घूम घूम के प्रचार किया। लेकिन परसों को मैं सुई लगा रहा, मेरी तबीयत नहीं थी, 400 शुगर था, डॉक्टर जी को, ढिंगरा जी को, राय साहब के साथ जाके दिखा दिया। मैं इंजेक्शन लग रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कार्यक्रम में आना चाहते हैं, हमको बताएं कैसे क्या करना है। मैंने कहा सर आप 10 मिनट 20 मिनट का समय दीजिए। फिर फ़ोन आ गया आधा घंटे बाद, माननीय मुख्यमंत्री तत्काल आप जानना चाहें। उसके बाद पूरा शासन प्रशासन, सारी मंच की व्यवस्था, सब कुछ, ये बैनर वगैरह उन्होंने बनवाया, ये बैनर लगे उन्होंने बनवाया, सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन एंड में कार्यक्रम न लग जाता तो आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी होते और ये ज़मीनों की बात मैं करता कि साहब 300 बीघा ज़मीन हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी मिलिट्री विभाग को दे दिया है, इसको तो 300 जब आपने ले लिया है तो इसको माननीय राजनाथ सिंह से बात की, इसको आप वापस दे दो किसानों को। तो उन्होंने कहा वो पत्र हमको मिल जाए मैं वापस करा दूंगा। ये बात मेरे ख्याल से राय साहब भी थे और वो हमारे भाईजान भी थे और उसमें शायद और कई साथी थे। आपने अच्छा काम किया है, देश की लड़ाई में अपनी आहुति दी है, अंग्रेजों से लड़े हैं, उनकी मूर्ति के लिए हमको परमिशन मांगनी चाहिए। हम कितने दिन परमिशन के लिए आपसे भीख मांगते रहेंगे। हमारे साथियों ने मेहनत करके उसमें सबका योगदान है, चाहे किसी का ज़्यादा किसी कम। बड़ा योग अनिल बावरिया जी का है जो उन्होंने मूर्ति का साथी, उसमें तमाम साथी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, तोताराम जी हैं, सुंदरराम जी हैं और हमारे सुंदर ये भी है, भाई साहब क्या नाम, हमारे नगर अध्यक्ष जी संजय बावरिया जी हैं और हमारे विजय बावरिया हैं, जितना हमारा सुरेश पासी जी हैं, डॉक्टर निर्मा है, सुमित पासी जी हैं, तमाम स्वरूप लाल जी हैं, तमाम साथी नाम लेने बड़ा समय, सब ने मिल करके ये काम कर लिया। तो ये महान कार्य है, उनको मैं बधाई देता हूँ। ये कोई न कहे कि ये मैंने लगा दिया, कोई कहता मैंने लगा दिया, ये सब ने मिल के लगाए। ये आपका राष्ट्रीय पासी महासंघ मजबूत संगठन है, उसने इसको स्थापित कर दिया। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हो और ज़्यादा ना बोल करके हम आपसे फिर जबलपुर में और बैठक लेंगे, हर महीने हम यहाँ आएंगे।